नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत तिवारी मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरी पिछली क्लास में मैंने रैंकिंग के कॉन्सेप्ट्स आपको बताए थे, तो चलिए आज रैंकिंग के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ACF के रैंकिंग के एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्टेड मान सकते हैं। ठीक है, और लास्ट ईयर ACF में 2016 की ACF परीक्षा में एक क्वेश्चन आया था, किसी कक्षा में महेश का ऊपर से 7वां स्थान है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लाइन बाय लाइन इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। इस तरीके से मैं एक रैंकिंग लिस्ट बना लेता हूं। महेश को महेश का ऊपर से कितना रैंक है, ये महेश की रैंक है मान लेते हैं, और ये महेश है, ऊपर से कितना रैंक है इसका 7th, ऐसे लिख रहा हूँ। ऊपर से मतलब नीचे वाला एरो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को? किसी कक्षा में महेश का ऊपर से 7वां स्थान है, यहाँ से टॉप से 7वां। मोहित महेश से 3 स्थान पीछे है, मोहित महेश से 3 स्थान नीचे है, तो मोहित का रैंक यहाँ पर मान लेता हूँ। और मोहित का कितना हो गया 10th, 7 + 3 यानी कि ऊपर से कितना हो गया इसका 10वां। ठीक है, सभी को क्लियर है? जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है हम स्टेप बाय स्टेप वैसे कर रहे हैं। मोहित महेश से 3 स्थान पीछे है और मुदित से 7 स्थान आगे है। आगे का मतलब है मुदित से 7 स्थान ऊपर है, तो मुदित का रैंक कितना होगा? मोहित जो है मुदित से 7 स्थान ऊपर है, मतलब मुदित का रैंक होगा 17। मुदित नीचे होगा, और यानी कि मुदित का रैंक हो गया 17। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में मोहित महेश से 3 स्थान पीछे है, मतलब मोहित कितना, महेश का 7 है तो मोहित का 10 हो गया, और मुदित से 7 स्थान आगे है, मतलब मुदित से 7 स्थान ऊपर है, तो मोहित अगर 10 पे है तो मुदित 17 पे होगा। अब मोहन मुदित से 32 स्थान पीछे है, मोहन मुदित से 32 स्थान पीछे है, तो मोहन यहाँ पर मान लेते हैं 32 स्थान नीचे, मतलब पीछे है ना। कौन पीछे है? मोहन। तो मोहन 17 + 32 कितना हो गया 49, ऊपर से 49 रैंक। क्लियर है? और नीचे से इसका स्थान कितना है? चौथा है। देखिए नीचे से ये बॉटम ले लेते हैं, और नीचे से इसका स्थान कितना है? चौथा है। क्लियर सभी को? अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको सिर्फ एक पॉइंट हमको यहाँ पर मिल रहा है, जहाँ पर हमको दोनों रैंक मिल रही है, ऊपर और नीचे। कौन सा है बंदा? वो मोहन। मोहन का ऊपर से कितना है 49, नीचे से कितना है 4, तो कितना हो गया? मैंने क्या बताया था आपको, जब एक स्थान पर, ठीक है, एक सीट पर 2 जगह से काउंटिंग होती है, तो हम क्या करते हैं, कुल विद्यार्थी निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 1 घटा देते हैं। 53 - 1, आंसर आ गया 52। इसको आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। मैंने आपको बताया था एक पंक्ति की काउंटिंग या एक छोर से काउंटिंग n- दूसरे छोर से काउंटिंग +1। ये मैंने आपको बताया है फॉर्मूला लास्ट क्लास में। तो यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे? मोहन के बारे में। तो मोहन की एक छोर से काउंटिंग है 49, n- दूसरे छोर से 4, 3, 49 = n - 3, n = 52। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले से भी आपका आंसर कितना आ रहा है 52। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही आसान तरीके से हमने कितना लाया, विद्यार्थियों की संख्या 52। किसी कक्षा में महेश का ऊपर से 7वां स्थान है, मोहित महेश से 3 स्थान पीछे है। सेम कॉन्सेप्ट है, महेश का रैंकिंग है 7वां, मोहित 3 स्थान नीचे कर दो तो 10वां, मुदित से 7 स्थान आगे, मतलब मोहित, तो मुदित पीछे हो गया तो मुदित 17, मोहन 32 स्थान मुदित से पीछे, तो मोहित 17 था, तो ये 32 17 49, और ये नीचे से चौथा है, टॉप बॉटम से 4th रैंक, तो 49 4 53 में से गया 52। पहला क्वेश्चन क्लियर है सभी को? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन CGPSC के एग्ज़ाम में आया हुआ है, प्री के एग्ज़ाम में।
ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको उम्मीद करता हूँ आप लोग देखते ही सॉल्व कर लोगे। लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर मेहरुनिसा का रैंक कितना है? 11वां, दोनों तरफ से। तो कुल लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए ये 11वां इधर से भी है, इधर से भी 11वां है, तो यहाँ पर कितनी लड़कियों की? 10, और यहाँ पर भी कितनी? 10 और 1 21। कितना आ गया? 21। या दोनों छोर से अगर सेम रैंकिंग आएगी, दोनों छोर से जब भी सेम रैंकिंग आएगी, आप क्या करेंगे? उसको दुगुना करके 1 घटा देंगे, दुगुना करके 1 घटा दो। ये तरीका भी है, ट्रिक बोलते हैं इसको। ये ट्रिक नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 11वां रैंक इधर से आएगा तो इसके लेफ्ट में कितने हो गए? 10। 11वां रैंक इधर से तो इसके राइट में कितने हो गए? 10, और ये 1, 10 10 20 और 1 21। या दूसरा तरीका, दुगुना कर दीजिए और 1 घटा दीजिए, तो भी आंसर कितना आएगा? 21 आएगा। बनेगा CGPSC के एग्ज़ाम में आया हुआ है क्वेश्चन। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये IBPS के एग्ज़ाम में आया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों की एक उत्तरोन्मुख पंक्ति का मतलब एक पंक्ति है जो उत्तर की तरफ देख रही है। सीमा को उसके दाएं से 4 स्थान हटाया जाता है। मैं इस तरीके से एक पंक्ति बना लेता हूँ। अब सीमा, मान लेते हैं सीमा यहाँ बैठी है। जब मैं सीमा को 4 स्थान हटाता हूँ, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, तो वह पंक्ति से कौन से स्थान पे आ जाती है? दाएं से दाएं, मतलब दायां छोर से 18वें रैंक पे आ जाती है। ठीक है। सुधाकर जो पंक्ति में बाएं से 15 है, सुधाकर जो है पंक्ति में बाएं से कितना है? 15 है। अब एक सुधाकर नाम का बंदा है, दूसरी पंक्ति बना रहा हूँ, इसकी नई पोजीशन कितनी है? राइट साइड से 18। ये कौन सा है? सीमा का। सुधाकर जो है वो बाएं छोर से कितना है? 15वां। अब क्या हो जाता है? सुधाकर जो है, सीमा जब नए स्थान पे आती है तो सुधाकर उसके बाएं से पाँचवा हो जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। क्लियर है? तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब बताइए कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? ये कितनी हो गई? 18। ये कितनी हो गई? 15। और ये कितनी हो गई? 4। जोड़ दीजिए, आंसर आ गया 18 15 4 37। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले एक पंक्ति बना लीजिए जो नॉर्थ की तरफ देख रही है, मतलब ऊपर की तरफ। उसके दाएं से 4 स्थान सीमा है, सीमा मान लेते हैं यहाँ पर है, उसको 4 स्थान शिफ्ट कर दीजिए। किस साइड शिफ्ट करना है? राइट साइड। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब जब ये सीट पे आई तो सीमा की पोजीशन हो गई राइट से 18वीं, राइट साइड से 18। ये नई पोजीशन हो गई सीमा की। अब उसके बाद जब इस सीट पे बैठी सीमा, यानी कि राइट साइड से 18वीं सीट पे जब बैठी, तो सुधाकर जो है, सुधाकर कितना है? लेफ्ट साइड से 15 पे है, और इसके लेफ्ट साइड से कितना हो जाएगा? ये 5वें में। तो 1 2 3 4 5, यानी कि इन दोनों के बीच में 4 व्यक्ति होंगे। यानी इन दोनों के बीच में कितनी सीट होगी? 4। तो 4 15 19 19 18 37, यानी कुल सीट्स कितनी है? 37। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सम्मेलन कक्ष में x पीछे से 9वें स्थान पे बैठा है। इसको इस तरीके से देखते हैं। x जो है वो पीछे से या नीचे से हम 9वें स्थान पे बैठा है बोल देते हैं, और सामने से कौन से स्थान पे बैठा है? 27 में। सेम कॉन्सेप्ट है। मान लेते हैं ये कतार है, सीट की जगह हम यहाँ पर क्या लेंगे? कतार। अब ये कतार जो है सामने से कौन से नंबर पे? 27। देखिए ये रो है बहुत सारी, ठीक है। अब ये कतार जो है आगे से कौन से नंबर पे है? 27। और पीछे से कौन से नंबर पे है? 9th। आगे से कौन से नंबर पे? 27, पीछे से 9th। तो एक कतार पूछ रहा है, कौन से नंबर की कतार है, मतलब कुल कितनी कतारें हैं ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो सीधी सी बात है, मैंने भी बताया, जैसे टोटल नंबर निकालते हैं, जब भी एक ही कतार के बारे में आ गया, एक ही कतार के बारे में 2 जानकारियाँ हैं, सामने से और पीछे से, तो मैंने क्या बोला है? दोनों को जोड़ के 1 घटाएंगे। 27 9 36 में से 1 गया 35, यानी कुल कितनी कतारें हैं? 35 कतारें। सभी को क्लियर है? फिर से बता रहा हूँ क्वेश्चन।
क्वेश्चन में सीट की जगह कतार लिया है, मतलब कोई बंदा है जो किसी कतार में बैठा है, तो सामने से ना उसका कौन सा नंबर है कतार का 27, और पीछे से जब काउंट करोगे तो 9वां नंबर है, तो कतार कौन सी है या टोटल कितनी कतार है। तो क्या करना है, 27 9 36 में से 1 गया 35, आंसर आ गया 35। ठीक है, तो देखिए मैंने रैंकिंग के मतलब मिसेलेनियस क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। ठीक है, और विविधता वाले क्वेश्चन ही मैंने सेलेक्ट किए हैं ताकि आपसे रैंकिंग का कोई भी क्वेश्चन बन जाए। तो आप जो भी आपको अच्छा लगता है सुझाव मुझे दीजिए ताकि मैं अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करूँ।